बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द वायरल मैन हमजा भट्टी। हमजा भट्टी एक सीनियर एंकर भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं। और सबसे पहले मैं आज तस्करा करती चलूं कि आज जब अली अमीन गंडापुर साहब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उस दौरान हमजा वहां पर मौजूद थे और हमजा ने कुछ तल्ख सवालात किए थे, हकायक के ऊपर मबनी थे, दलील से भरपूर थे। वो सवालात जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ग्रां गुजरे और उन सवालात के जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, हम खुद ही सुनते हैं हमजा से। जी हमजा, आज आप वहां पे मौजूद थे, आपने एक बड़ा लॉजिकल, बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन किया। आपने वो सवाल किया जो कि तकरीबन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछा जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का जो कोर वर्कर है वो ये सवाल करना चाहता था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज सीख पा हो गए। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा तो नहीं है आईना जब उनको दिखाया तो बुरा मान गए? जी हमजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस आयशा, आपने मुझे मौका दिया कि मैं जो फैक्ट्स हैं और उन्हीं चीज़ों को जो है वो आपके सामने और आपके व्यूज़, मेरे व्यूज़ और उन तमाम तर लोगों के सामने जो पाकिस्तानी शहरी हैं, रख सकूँ। हम्म। क्योंकि हम्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम्म। औक़ात किसी को तल्ख़ भी महसूस हो जाती हैं और किसी को जो है वो बदसलूकी के ज़िम्रे में भी महसूस होती हैं। हम्म। हम्म। बेसिकली आयशा साहबा, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपको भी जैसे पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है कि वो हम्म। कल यहाँ लाहौर पहुँचे केपी हाउस से और तमाम हम्म। पार्लियामेंटेरियंस उनके हमरा मौजूद थे। और हम्म। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चूँकि लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में हम्म। अब्दालियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तो हम्म। वहाँ पे मेरा भी जाना हुआ। डेफ़िनेटली मुझे था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं, तो हम्म। उनके साथ जो है वो गुफ्तगू उनकी सुनी जाए और जो अपना नुक्ता नज़र है, जो अपना एक सवाल है, उनको वो रखा भी। जाए उनके सामने। हम्म। अब रात को एक तकरीब होती है जो फार्म हाउस पे रायवेंट रोड पे, उस पे हम्म। बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात, पब्लिक व्यूज़ और पब्लिक पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद फिर वहाँ की मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें मेरी हम्म। अक्ल-ओ-फ़हम के मुताबिक जो मुझे लगा कि ये सवाल होने चाहिए, मैंने वो सवाल हम्म। किए अपने मनसब के बिल्कुल ऐन हम्म। मुताबिक और मेरा ये बिल्कुल। फ़र्ज़ भी था चूँकि। और अली हम्म। अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मैं उनका बेहद मशकूर भी हूँ, चूँकि वो एक आला मनसब पर हैं और हम्म। उन्होंने उसका जवाब दिया, किस तरीके से दिया, जिस तरह से भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहा, वो उनकी सवाबदीदी है। और हम्म। उसपे पाकिस्तानी शहरी जो हैं, वो जज हैं। उन्होंने उसको जज हम्म। करना है, ख़्वाह वो किसी भी जमात से मुंसलिक हैं, ख़्वाह वो किसी जमात से मुंसलिक नहीं हैं। वो उनका जज करने का फ़ैसला है कि मेरे सवाल का जवाब वो देने में कामयाब हुए या फिर हम्म। वो नाकाम। अब उस सही। वक़्त आयशा साहबा सवाल मेरा ये था बेसिकली कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जबकि हम्म। हर आम शहरी को पता है कि किस तरीके से जो है वो उन पे मुश्किलात हैं, उन पे क्रैक डाउन किया जाता है और हम्म। किस तरीके से उनको हर जगह पे जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं है। इसके बिल्कुल। बावजूद केपी हाउस से काफ़िला निकलता है और वो हम्म। लाहौर पहुँचता है, बिना किसी हम्म। दुश्वारी, बिना किसी मुश्किल के। और बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे पहुँच के अपना इवेंट तकरीब होती है और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाता है। तो उसमें हम्म। ये सवाल मेरा ये था कि आप केपी हाउस से लाहौर पहुँचे और आपको रोका क्यों नहीं गया? जबकि रोका माज़ी नहीं गया। करीब में जिस तरह का रवैया आपके साथ रखा जा रहा है, वो मेरे और आप हम्म। सबके सामने है। फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो मिर्ज़ा अफ़रीदी आफरीदी साहब साहब। हैं, उनके हम्म। हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफ़ॉर्म्स पे हर हम्म। जो है वो आम शहरी की ज़ुबान पे आम नज़र आ रहे थे। तो मैंने उसके सही। हवाले से उनसे जानना चाहा कि मिर्ज़ा अफ़रीदी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। 9 मई की हम्म। उन्होंने मज़म्मत कर दी थी। तो बिल्कुल। इस तकरीब की मेज़बानी जो है, वो कर रहे हैं। तो क्या जो कबूलियत है 9 मई की मज़म्मत हम्म। करने वालों की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों की, वो कबूलियत का हम्म। आगाज़ हो चुका है? जिसके सही। रिस्पॉन्स में अली अमीन गंडापुर साहब का जो रिस्पॉन्स आता है, वो मैं आपके सामने और आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहूँगा
कि मेरे पहले सवाल के जवाब में जब मैंने लाहौर आने का पूछा तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि मैं एक वज़ीर आला हूँ, क्या लाहौर हम्म। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप कैसी बातें सही। कर रहे हैं? सही। दूसरे सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि आप अपने घर पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें, आप मुझे हम्म। मदऊ करें, मैं वहाँ पे आ सही। जाऊँगा। कि सही। इस सूरत-ए-हाल में ये उनके कोट टू कोट वर्ड्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ, तो मैं कैसे एक जो है वो सियासी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो मदऊ करूँ और अपने वो घर पे मेरी मौजूद है, उस बिल्कुल। सियासी तकरीब में शामिल हों। हाँ, हम्म। वैसे मैं उनको फॉर डिनर, फॉर लंच, फॉर ब्रेकफ़ास्ट मैं उनको इनवाइट ज़रूर कर सकता हूँ और मेरे लिए वो काबिल-एहतराम हैं। मैं बेहद मशहूर हूँ सही। उनका। मैं अपने सही। मनसब के अकॉर्डिंग मैंने उनसे ये सवालात किए, जो हम्म। जायज़ सवालात मेरी अक्ल-ओ-फ़हम के मुताबिक और पाकिस्तान के अवाम के जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को भी इनका जवाब चाहिए, ख़्वाह वो पाकिस्तान हम्म। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग हैं, ख़्वाह वो किसी और हम्म। सियासी जमात के साथ मुंसलिक हैं। तो बिल्कुल। इसके जवाबन उनका ये जो है वो जवाब आया। अब इसमें ये है कि कुछ लोगों को उनका रवैया पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को उनका रवैया नापसंदीदा महसूस हो रहा है और कुछ लोग हम्म। जो हैं वो उनके जवाब से मुतमईन नज़र आएँगे और कुछ लोग जो हैं उनके जवाब से मुतमईन नज़र नहीं आएँगे। जी। सही। नहीं तो हमजा, जब आपने उनसे सवाल किया कि आपने ये इवेंट जो है मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे क्यों जो है हुँ, ऑर्गेनाइज किया, तो उनका जवाब तो यकीनी तौर पे बहुत ही, उसको मैं कहूंगी कि अनएथिकल भी था और इलॉजिकल भी था। लेकिन हुँ। बात सारी ये है कि मिर्जा आफरीदी साहब जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि उन पर ऐसी मेहरबानियां क्यों की जा रही है, या उनको जो है अपनी पार्टी के मामलात में क्यों शामिल गुफ्तगू किया जा रहा है? उनका आखिर हुँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक क्या है? देखें आयशा साहबा इसमें 2 चीज़ें हैं, फैक्चुअली हमको ये देखना हम्म। पड़ेगा डेफ़िनेटली और ये पहली चीज़ तो ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। वो बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हों या आम हुँ। शहरी हो। उसकी हुँ। वजह ये है कि अभी कुछ देर पहले आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र उन्होंने ट्वीट पंजाब, कर दिया। का ट्वीट सामने आता है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। उससे पहले राजा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनका बयान सामने हुँ। आता है कि उनसे बात हुई है और वो कहीं वो बहुत मसरूफ़ मसरूफ हैं, है। इस वजह से वो जॉइन नहीं कर पा रहीं। लेकिन उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग वो ट्वीट सामने आता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे मसरूफ़ हूँ और हुँ। कैसा बिल्कुल। रहा ये इवेंट, कौन से तहरीक का आगाज़ हुँ। हो रहा है, किस दिन से हो रहा है, 90 हुँ। दिन तक चली गई है 5 अगस्त से। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ें जो हैं, वो लूप होल्स कहीं न कहीं हैं। अब हैं। दूसरा जो सवाल आपका है मैं उसकी तरफ आऊँगा कि मिर्ज़ा आफरीदी साहब, अब उसमें जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स चीज़ें सामने आ रही हैं। मिर्ज़ा आफरीदी हुँ। साहब जो हैं वो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नून का तवज्जुह हिस्सा से थे। जो है वो सेनेटर बने। फिर वो खिलाई बिल्कुल। तरीके से सेनेटर बनते हैं। फिर वो डेप्टी चेयरमैन सेनेटर बनते हैं और अब जब बिल्कुल ऐसे ही है। दोबारा से सेनेट के इंतखाबात का आगाज़ होने जा रहा है और फिर से हुँ। उनका नाम जो है वो अ, प्रायोरिटी लिस्ट में सेनेट के लिए काउंट होता नॉमिनेट। हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें आयशा बिल्कुल ऐसे साहबा ही। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग, पार्लियामेंटेरियंस हुँ। भी और तंज़ीम के लोग भी, उनके ओहदेदार हैं। ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास जो मेरी कन्वर्सेशन है उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सेम यही थे जो मैंने सवालात किए। हुँ। अब जवाब ये बनता था कि उन सवालों का जवाब मिल जाता, लेकिन मैं उन जवाबात से बिल्कुल जो है वो मुतमईन नहीं हो सका। मैं उम्मीद हुँ। करूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में उन सवालात के जवाबात किसी तरीके से, किसी तवस्त से मेरे तक पहुँच जाएँ या पाकिस्तान के अवाम तक पहुँच जाएँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और उनके कारकुनान तक भी पहुँच जाएँ और वो मुतमईन हो जाएँ। हमज़ा अब हमज़ा सॉरी इंटरप्ट जो कर रही हूँ। आपने क्या मुतमईन होना था? यहाँ पे 25 करोड़ अवाम भी अली अमीन गंडापुर साहब के जवाबात से मुतमईन नहीं हुई। यहाँ पर सहाफ़ती हल्का भी जो है वो नहीं मुतमईन हुआ। यहाँ हुँ, पे तहरीक-ए-इंसाफ के हुँ, कारकुनान भी जो है वो मुतमईन नहीं हुए। सबको जो है एक गैर जानिबदारी जो है वो नज़र आ रही है और बड़े अच्छे हुँ, तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन सवाल हुँ, यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या ये अली अमीन गंडापुर साहब जो किसी हुँ, एक मौके पे जो है वो हमें कंट्रोवर्शियल नज़र नहीं आए। अब से पहले हुँ, गुज़िश्ता 4 ऐसे मौके थे जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपने अहदाफ को हासिल कर सकती थी, मगर अली हुँ, अमीन गंडापुर साहब की रूगर्दानी के बायस जो है वो तमाम मौके ज़ाया हो गए।
26 नवंबर हम्म, को ये अपने कारकुनान को छोड़ के जिस तरह से चले गए, ये भी सबने देखा। उससे पहले 4 अक्टूबर को ये 12 जिले क्रॉस करके जब पहुंचे, तब भी सबने देखा। फिर जनाब हम्म, ये बजट जो है इन्होंने इमरान खान साहब की हुक्म की खिलाफ हम्म, वर्जी करते हुए जो है इस बजट को पास किया। तो इस पर भी बहुत हम्म, बड़े सवालात उठते हैं। बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उस ट्रैक पे शायद चढ़ चुके हैं जहां पर जो है वो अब आप कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। आलिया हमजा हम्म, साहिबा जो कि इसका चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और लाहौर के हम्म, सारे मामला देख रही हैं। मुझे ये बात बिल्कुल बेतुकी नजर आ रही है कि जो लाहौर के मामला देख रहे हैं, आप केपीके से काफिला लेकर आकर लाहौर में ऐलानात करें। क्या ये बेहतर हम्म, नहीं था कि आपकी सादा से ऐलान जो था वो केपीके में ही कर देते? हम्म, हम्म। आयशा साहबा, इसमें देखिए, कुछ चीजें जो हैं वो वाज़े तौर पर हर आम शहरी के लिए भी समझने हम्म। के लिए बिल्कुल आसान हो चुकी हैं। जिस बिल्कुल। तरह से अब आपने आलिया हमज़ा साहिबा का भी ज़िक्र किया, 26 नवंबर का भी ज़िक्र किया। अब 26 नवंबर के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के, जो बिल्कुल ऐसे ही, नज़रियाती बिल्कुल तौर ऐसे पर ही, बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। अब देखें, बिल्कुल ऐसे ही। मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक अगर चीज़ों को देखा जाए और फैक्चुअली उसको काउंट किया जाए, तो हम्म। उसके बाद मेरी सलमान अकरम राजा साहब से गुफ्तगू हुई, शौकत बसरा साहब से गुफ्तगू हुई और दीगर पार्लियामेंटेरियंस केपी से भी लोग आए हुए थे, उनसे भी हम्म। गुफ्तगू हुई और हम्म। इसमें जो है वो उनके अकॉर्डिंगली यही सारी चीज़ें एज़ इट इज़ सामने आई। अब इसमें सवाल ये है कि अगर 5 अगस्त वाली तहरीक का ये प्लान था, तो फिर 90 दिन वाला ऐलान कहाँ से आता है? दूसरी बिल्कुल चीज़ ऐसे ही ये है। है कि सेनेट पे वाला मामला जो है वो उसमें जो है वो खुरम ज़ीशान नाम आ रहा है एक, उनको जो है बिल्कुल वो ऐसे ही है। प्रायोरिटी लिस्ट से साइड पे हटा के और मिर्ज़ा अफरीदी साहब को काउंट किया जा रहा है। अब वो बिल्कुल भी ऐसे ही है। चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी, किसको टिकट मिलता है और किस तरीके से उसको जो है वो फाइंड आउट किया हम्म। जाता है। बल्कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि जो अमीर मकाम हैं, उनके साहबज़ादे को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सेनेट के इंतखाबात में वोट देने जा रही है। ये जो सही। है वो अभी मैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ, ये अपने सोर्स के मुताबिक सही। ऐसा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा ओके। होता है तो डेफ़िनेटली फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इत्तेहाद हो रहा है केपी में फॉर सेनेट हम्म। इंतखाबात। वो चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा ये कि अब 26 नवंबर के हवाले से वहाँ पे और भी मेरे हम-मनसब साथी मौजूद थे, उन्होंने सवालात किए, जिस पे जो अलीमीन गडापुर साहब ने अब उसी तरीके से अपनी सवाबदीदी के मुताबिक हम्म। उनको जवाबात उन्होंने जिस तरीके से दिए, वो भी जो है वो बिल्कुल मुतमिन नहीं हो पाए। ना सहाफ़ी हम्म। उस पे मुतमिन हो पाए डेफ़िनिटली और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो भी एज़ इट इज़ नहीं मुतमिन हो पाए। हम्म। अब जो तहरीक के हवाले से बात है, तहरीक का ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम टाइम हमने 90 डेज़ का दिया है। 5 सही। अगस्त का बानी पीटीआई ने कहा था और हम्म। उसके फर्दर हम अपने सिचुएशन और उन चीज़ों के मुताबिक जैसे कि रात को अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की, जो फार्म हाउस पे हम्म। वो मीटिंग थी, जिस पे बानी हम्म। पीटीआई की तस्वीर, इमरान खान साहब की, कोई पीटीआई का झंडा, कोई पोस्टर, सही। कोई स्टेज पे, नथिंग वाज़ देयर। हम्म। वहाँ पे कुछ हम्म। मौजूद नहीं था और वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी आज़ाद अराकीन का वो एक जो है वो जलसा या मीटिंग चल रही है और किसी सियासी जमात की मीटिंग नहीं है। और उसमें ये चीज़ें बिल्कुल अलीमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम्म। उतना प्रेशर आपको देना चाहिए जितना अगला बंदा एब्ज़ॉर्ब कर सके। और जितना बिल्कुल वो ऐसे ही। अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग चल सके। तो इट मीन्स कि अली हम्म। मीन गंडापुर साहब को ये बेहतर लगा या उनकी एक मुशावरती टीम के साथ ये उनको बेहतर लगा कि 90 डेज़ में ये अमल दरामद हो सकती हैं चीज़ें। तो उन्होंने उसके हम्म। अकॉर्डिंग और उन्होंने कहा कि मैं इस पे जो है वो सियासत छोड़ दूँगा अगर 90 डेज़ में इमरान खान साहब को रिहा ना करवा पाए। दूसरा आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया मौलाना फज़लुर रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा हम्म। कि मैं नहीं, मैं अपने भाई जो हैं, उनको कहता हूँ कि उनके साथ मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, वो कंटेस्ट करें और मैं हम्म। तमाम पोलिंग जो स्टेशंस होंगे, वहाँ पे कैमराज़ लगवाऊँगा, अपने पास से मैं सही। पैसे दूँगा और वो सही। सारी चीज़ें ज़ेरे निगरानी ऑन कैमरा रिकॉर्ड आप इलेक्शन लड़ें उसके कंटेस्ट करें और अगर मेरा भाई इलेक्शन हार जाता है, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, उन्होंने कहा। और अगर आप हार जाते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि डेफ़िनिटली आप क्या करेंगे वो भी आप बताएँ। तो ये चीज़ें
अगर यही चीजें सामने आए तो ये गैर जमहूरी चीजें, उनके बकौल भी ये कहा गया कि इसको फिर गैर जमहूरी कहा जाता है। तो ये सही, बेसिकली आज सारा दिन यहाँ पे सर्कमस्टांसेस चलते चलता रहे। रहा। लतीफ खोसा साहब मौजूद थे, वो खामोश रहे, उन्होंने कोई सही, एज सच गुफ्तगू नहीं की है। मलिक अहमद खान बिचर साहब मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की, सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की और अली मीन हुँ। गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये भी बात की गई है कि इमरान खान साहब ने ये रजामंदी जाहिर की है कि मुज़ाकरात शुरू कर देने चाहिए। आपको क्या हुँ, लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी भी तहरीक को लेकर जब कभी जो है इनके कांधों पर जिम्मेदारी डाली गई है बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से, तब जो है हुँ, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमें कुछ कॉस्मेटिकली जो है वो डील करते हुए नजर आए हैं। और आज भी उन्होंने हुँ। जिस तरह से एक मुज़ाकरात का नया जो है वो फुलझड़ी छोड़ दी है, उसके बाद क्या महसूस होता है कि ये तहरीक आगे बढ़ रही है और क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इसमें अपना जो है एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? आयशा साहबा चलें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मैं अब हुँ, यहाँ पे नाम ले देता हूँ। कोहाट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए हैं, मौजूदा सिटिंग हुँ, पार्लियामेंटेरियन शफ़ीउल्लाह जान साहब। आज वो वहाँ पे बिल्कुल। मौजूद थे, उनके साथ मेरी हुँ, गुफ्तगू होती है और सही। उनसे भी मैं सेम यही सवाल जो है उसका जवाब का मुतलाशी रहा, उनसे मैंने किया कि मिर्ज़ा हुँ, अफ़रीदी साहब की मेज़बानी ही क्यों? तो उनका सही। जवाब वाज़ेह तौर पर सामने आया। उनके हुँ, बकौल इस सूरत-ए-हाल में हुँ, कोई भी पंजाब की क़यादत या कोई कारकुन या कोई रुकन इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैंने फिर उनसे सवाल किया कि फिर इसका मतलब ये है कि आप इस इवेंट के जो है वो आड़ में, इस इवेंट के पीछे आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं कि हमारा इवेंट होना चाहिए। वो शख्स जो है हुँ, वो खलाई हो, वो ज़मीनी हुँ, हो, वो कोई भी हो, हम उसको उन्होंने उस बात सही, से एग्री किया। फिर सही। मैंने उसको रिलेट किया। मैंने कहा कि हुँ, इसी तरीके से अब मैं केपी गवर्नमेंट के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अली अमीन गंडापुर साहब के वज़ीर आला होने की वजह से मौजूद है, बानी पीटीआई के पास हुँ, या पीटीआई के पास? अगर अली अमीन गंडापुर नहीं वज़ीर आला रहते, तो केपी हुँ, गवर्नमेंट पीटीआई की नहीं रहेगी। उसके सही। जवाब में उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई का फैसला है। जैसा वो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। अब हुँ, इस चीज़ से रेलेवेंट चीज़ें बहुत सारी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कहते हुए नज़र आते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हों, जुनैद अकबर साहब हों, मल्टीपल दीगर लोग, वो ये कहते हुँ, हुए नज़र आते हैं और कारकुनान इवन कहते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्टंट सपोर्टर्स और अनऑफिशियली आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस कि अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से ही केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पास है। क्योंकि ये सही। भी खलाई लोगों के साथ मुंसलिक हैं, येस, येस। जिसकी ही वजह इज़ से हाँ, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट मौजूद है। तो इट मीन्स कि वही स्ट्रैटेजी जो केपी गवर्नमेंट की चल रही है, वही स्ट्रैटेजी कल की तकरीब जो लाहौर में हुई और आज की भी हुई, हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी अपनाई गई कि हम अगर खलाई मखलूक का बंदा साथ में रख लेते हैं, खलाई बंदा रख लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप हर किस्म का इज्तिमा भी कर सकते हैं पुरसकून तरीके से और फिर आप बआसानी और पुरसकून तरीके से केपी हाउस से लाहौर भी आ सकते हैं। हुँ, आप पे फूलों की पत्तियां निछावर करने वालों को तो गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार कर लिया लेकिन जाएगा। आपको काफिले की शक्ल में आते हुए कोई सिंगल पर्सन टच नहीं कर सकता। हुँ, आपको कहीं ट्रैफिक हर्डल नहीं वार्डन्स के आएगी। हाँ, ट्रैफिक वार्डन्स के थ्रू आपको अकोमोडेट किया जाता है, आपको प्रॉपरली जो है वो आपके मुकाम तक पहुँचाया जाता है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद होते हैं और वो अपने सही, बाखूबी जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। पराई और सरंजाम जब देते हैं। आपकी रवानगी होती है उससे कब्ल भी आके पहले रूट चेक किया जाता है और फिर हुँ, थ्रू वायरलेस कॉल वो अपडेट किया जाता है, ही इज़ लीविंग फ्रॉम हियर और आगे से क्लियर रूट चाहिए। आप आउट होते हैं लाहौर से और बआसानी तरीके से आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। इट मीन्स टू से कि भई आपको जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने भी भरपूर फैसिलिटेशन की है और हुँ, उनकी आमादगी के बाद ही आप लाहौर में दाखिल हुए हैं। फिर बाकायदा हुँ, तौर पर आपको होटल के कमरे भी बुक करवा कर दिए गए हैं आपके एमपीएज़ हुँ, को, आपके एमएनएज़ हुँ, को। तो ये भरपूर तरीके से जो है अली अमीन गंडापुर साहब को फैसिलिटेट किया गया है। माज़ी के वो राइवल्स जो एक-दूसरे को तानाज़नी करते हुए जो है थकते नहीं थे, आज
बिल आखिर उनमें एक हमें सलूक और इत्तेफाक नजर आ रहा है। अब ये सलूक और इत्तेफाक के पीछे वजह कौन है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है। किनका सर पे हाथ है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ का एक कॉल याद आ गया। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि पीटीआई को कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय पीटीआई के, और आज हमें ये अमलन नजर आ रहा है। पार्टी कारकुनान के दरमियान, ओहदेदारान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जिस तरह से किए जा रहे हैं, जिस तरह से पैदा हो रहे हैं, वो सब इन चीजों की गुमाजी करता है। दूसरी तरफ आलिया हमजा को और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के कोर वर्कर्स को इस तमाम मूवमेंट से, इस इजलास से अलग रखना, इस बात के ऊपर जो है वो जोर देता है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी और ट्रैक पर जो है वो सफर कर रहे हैं। अब देखना ये है उनकी ट्रेन किस जगह जाकर रुकती है, लेकिन जो भी हो, लेकिन खुदा करे आयशा साहब, सॉरी पाकिस्तान को फॉर हक मिले। इंटरप्शन, इसमें एक चीज जो है, एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। हम हाँ, आलिया हमजा साहबा को इसमें मदऊ ना करना, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये मेरा अपना नुक्ता नजर है। उसकी सही, वजह यह है सही। कि मेजबानी जो है वो लाहौर के पास थी, पंजाब के हम्म, पास थी। वहां पे सरदार लतीफ खोसा साहब मौजूद थे। वहां पे हम्म। पंजाब असेंबली के जो है वो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान गुच्छर गज्जर साहब साहब मौजूद मौजूद थे। थे। बिल्कुल। वहां पे सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे। तो अगर हम्म, इन तीन मेन लोगों की मौजूदगी में नजरअंदाज हम्म, किया गया है आलिया हमजा हम्म, साहबा को, तो फिर ये हम्म। पंजाब की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे उस पे सवालिया निशान है, अली मीन गंडापुर साहब पे नहीं है, क्योंकि वो देखिए ट्रैवल आप, करके मेहमान बन के हाँ, यहाँ तक पहुंचे। हमजा, आपने आलिया हमजा की जो ट्वीट पढ़ी है उसमें आपने जो टाइटल बार में आपने देखा तो उन्होंने एक हैशटैग यूज किया था, डट जाओ या हट हम्म जाओ। ये एक हम्म खासा वाज़ेह पैगाम था कि आलिया हमजा साहिबा जो है वो किस तर्ज सियासत पर यकीन रखती हैं, और अली अमीन हम्म गंडापुर साहब जो है इस वक्त किन को खुश करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल हम्म से आधे पाकिस्तान को जो है ये बात समझ में आ चुकी है, और मुझे अब हम्म ये तासुर नजर आ रहा है कि भाई आगे जाकर अली अमीन गंडापुर साहब शायद जो है ये एहतजाज ना तो लीड कर सके, ना ही उनके हाथ में कोई ऐसी भागदौड़ हो, क्योंकि जो चीजें जिस रुख पर चलना शुरू हो चुकी हैं, यकीनी तौर पर अब भागदौड़ वही संभालेंगे जिस पर अवाम को और 27 कारकुनान को नंबर डिजिट इत्मीनान भी 27 नंबर डिजिट भी जेरे गौर है। 27 नंबर डिजिट है। भी आ अच्छा, सकता है 26 नंबर डिजिट के बाद। तो ये 90 दिन का ओके। अल्टीमेटम जो है उसी के प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए हो सकता है। इट्स माय लेकिन अब पर्सनल। देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो किस बारे में अपनी क्या राय देते हैं, या अलीमा खान हम्म साहिबा जो है वो उनका क्या पैगाम लेकर आती हैं, ये बहुत अहम होगा। और अगर जो है वो एग्जैक्टली। इमरान खान साहब भी जो है अली अमीन साहब की बात को कोट करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है सारी जो बातें हैं वो बेमानी हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हम्म नहीं होता, फिर देखते हैं कि हम्म चीजें किस तरफ जो है वो मूव करती हैं। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने अपना टाइम थैंक दिया यू सो और मच। बहुत से ऐसे हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।